जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 19 मई का दिन है, सोमवार का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है, हमारे भोलेनाथ का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको दोनों बच्चों का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बचपन से ही बाय बर्थ दोनों बच्चों को ट्विंस बच्चे हैं और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी जब भी वेदर चेंज होता था। और ख़ासकर ये जब फसल कटती है, मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है उस टाइम पर, या जब भी कोई सा भी मौसम, गर्मी से सर्दी आए, गर्मी से बारिश आए, या कोई भी वेदर चेंज होता है तो उनको बहुत सांस चढ़ता था, उनको अस्थमा की बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती थी। और संगत जी, मैंने हमेशा सुना था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा से दोनों बच्चे आज 22 साल से ऊपर की एज के हो गए हैं और ये जो उनकी प्रॉब्लम थी ये कम तो नहीं हुई, लेकिन ये संगत जी बढ़ती चली गई। मेरे मन में हमेशा एक डर रहता था कि कभी ऐसा हो जाए कि बच्चों को कहीं स्कूल टूर पे जाना पड़ जाए, या उनको कभी ऐसा हो जाए कि मैं उनके साथ ना हूँ और उनको अस्थमा का अटैक आ जाए तो मैं क्या करूँगी। संगत जी, वो जहाँ भी जाते थे या मैं उनको लेकर जहाँ भी जाती थी, मुझे हमेशा नेबुलाइज़र लेकर उनके साथ जाना पड़ता था, क्योंकि उनको इतना सांस चढ़ता था, इतनी मेडिसिन्स वो लोग लेते थे। कभी डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, कभी उसी प्रिस्क्रिप्शन से मैं उनको मेडिसिन देती थी। बच्चे बड़े होते गए, स्कूल उन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इवन स्कूल में भी मैंने उनका जो मेडिकल रूम था वहाँ पर जो नर्स थी उनको कह कर रखा था, बच्चे क्लास में से उठ के जाते थे और नेबुलाइज़र लेते थे, उनको इतना सांस चढ़ जाता था, उनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो जाता था। उसके बाद संगत जी, बच्चे कॉलेज में आए तब भी मुझे डर लगता था कि अगर बच्चों को कॉलेज में सांस चढ़ गया, सांस नहीं आए तो मैं क्या करूँगी। कभी कॉलेज के ट्रिप पर जाना तो संगत जी, मैं दोनों बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते थे तो मैंने अलग अलग नेबुलाइज़र ख़रीदा और उनको दिया, और वहाँ जाकर भी संगत जी उनको इतना अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, हाइट पे जाते थे तो अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी। मन में एक डर सा लगा रहता था कि अगर कभी इनके साथ मैं ना हुई या कभी वो ऐसी जगह गए जहाँ नेबुलाइज़र नहीं हुआ तो क्या होगा। एक डर सा मन में बैठ गया था। संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुपा से कनेक्ट हुए मुझे 1 साल से अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ है। मीन्स मैं पहली बार बड़े मंदिर 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल 2024 को गई थी और आज 19 मई 2025 का दिन है। वैसे तो संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि हम कितने जन्मों से उनकी शरण में हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं पहली बार 28 अप्रैल को उनके पास गई थी, उनकी शरण में गई थी, और तब से लेकर संगत जी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। बच्चों ने गुरुपा की असीम कृपा से, गुरुपा की असीम रहमतों से एक बार भी अस्थमा से रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं ली। संगत जी, नेबुलाइज़र उन्होंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उनको उस तरह का कोई अटैक नहीं आया। अब सिर्फ वो एक पंप होता है अस्थमा का, कभी कभी अभी थोड़ा सा, जैसे कभी डस्ट होता है या बहुत कभी उनको गर्मी हो जाती है तो संगत जी वो उनको पंप लेना होता है। वो भी उन्होंने इस सीज़न में बहुत कम लिया है। उस पंप से ही उनको वो जो वो भी नहीं कहूँगी मैं कि उनको अस्थमा का अटैक आया, कई बार कंजेशन हो जाता है तो वो पंप का 1-2 पफ लेते हैं, उससे उनको फ़र्क पड़ गया। और संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से वो जो अस्थमा का नेबुलाइज़र था जो उनको इतने सालों से, मीन्स आप देखिए 22 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं
और जब से लेकर बर्थ से लेकर और कम से कम आप समझ लीजिए 22 साल हो गए हैं, वो नेबुलाइजर के बिना बच्चे एक पल भी नहीं रह पाते थे। खास करके ये जो मार्च का मौसम है, मार्च से लेकर जून जुलाई तक उनको रेगुलर ये लेना होता था। इतने इंजेक्शन्स मुझे मंगाने पड़ते थे संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। हर पल एक डर में रहती थी, डर में जीती थी। और गुरुपा की असीम कृपा से संगत जी नेबुलाइजर छूट गया, कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने। उनको इतनी मेडिसिन दी हैं संगत जी, स्टीरॉइड्स भी दी हैं डॉक्टर्स ने, वो सब गुरुपा ने बंद कर दिए हैं। और अब वो जो वो पंप है, क्या बोलते हैं, पफ, उसका लेते हैं। और वो भी बहुत कम लेना पड़ा उनको इस सीज़न में। गुरुपा ने वो बंद करवा दिया है, जिसके लिए मैं गुरुपा आपके श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करती हूँ और आपका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ कि अगर आप ना होते तो हम जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, मतलब ये कोई भी ठीक नहीं कर सकता था आपके सिवाय। एक संगत जी, गुरुपा ही ऐसे भगवान हैं, ऐसे ईश्वर हैं जो हमारी दुनिया पलट सकते हैं। और उन्होंने पलटी है संगत जी। उन्होंने सब कुछ इतना स्मूथ कर दिया है, सब कुछ इतना ठीक कर दिया है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ गुरुपा की कृपा से चल रहा है। सो गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी देखिए, ये 22 साल की प्रॉब्लम गुरुपा ने कैसे मतलब अपनी शरण में लेते ही बच्चों की गायब कर दी। और ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स मेरी, हस्बैंड की, पेरेंट्स की, और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें जो हम नहीं भी जानते, वो सब गुरुपा दूर कर देते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे इतने प्यारे भोलेनाथ, हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी, कोई नहीं कर सकता। हर डॉक्टर की डॉक्टरी फेल है, लेकिन जब हमारे गुरुपा आते हैं तो वो सारी चीज़ें इस कदर ठीक कर देते हैं हमारी लाइफ में कि जिसका शुक्राना हम शब्दों में कभी भी नहीं कर सकते। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से मिलने के बाद इस कदर बदलाव मेरी लाइफ में आए हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं गुरुपा का शुक्राना करने के लिए और ये बताने के लिए कि अब मैं क्या फील करती हूँ, पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं जो मेरे गुरुपा ने मुझ में चेंजेस लाए हैं, मैं उनकी अच्छे से वडियाई कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वडियाई कर सकूँ। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, उन्होंने मेरा हाथ थामा है, तो संगत जी गुरुपा ने जो रिश्ते मुझे परेशान कर रहे थे वो खुद दूर होते चले गए। सब रिश्तों को गुरुपा ने मुझसे दूर कर दिया। और संगत जी उससे जो था ना, मेरे मन को एक मजबूती मिली और मैं सुकून से जी पा रही हूँ। इतना सुकून मुझे उनके जाने के बाद गुरुपा ने दिया है कि मैं गुरुपा का शुक्राना कभी नहीं कर सकती। मैं इतनी परेशान रहती थी संगत जी गुरुपा से जुड़ने से पहले, अलग अलग तरीकों से। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी अगर मैं कहूँ इन रिश्तेदारों से थी तो ये गलत होगा, क्योंकि संगत जी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ दर्द ऐसा नहीं था जो मेरे साथ नहीं था। और सबसे पहले गुरुपा ने आते के साथ ही ये जो रिश्तेदार मेरे को परेशान कर रहे थे, जिनसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी, सबसे पहले संगत जी गुरुपा ने इनको दूर कर दिया और मुझे सुकून भरी लाइफ दी, जिसके लिए मैं गुरुपा का बेअंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा के करीब आई हूँ, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी, मैं हर पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देती थी। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी थी कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि बच्चे भी मेरे पास आने से कतराते थे। उनको लगता था कि मेरे अंदर से नेगेटिव वाइब्स मतलब निकल रही हैं और उनमें नेगेटिविटी आ रही है। और संगत जी, गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें, गुरुपा ने मेरी जो नेगेटिविटी थी वो दूर की, मुझे पॉजिटिव इंसान बनाया, मेरी सोच बदली, मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला। और अब मैं पहले से बहुत हद तक संगत जी चीज़ों को पॉजिटिवली लेने लगी हूँ। और जो वो नेगेटिव वाइब्स थी वो मेरी ख़त्म हो गई।
और उसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप सभी ने एक बचपन में ये थॉट सुना होगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो गुरुपा ने वो चीज़ सिखाई संगत जी, सिंपल जीवन जीने का तरीका सिखाया। गुरुपा ने हमें ये आध्यात्मिक जर्नी दी जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, और ऊंची सोच रखना सिखाया। हमारी सोच सोच पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन किस तरीके का है। गुरुपा ने वो सोच बदली, नज़रिया बदला, लोगों को देखने का तरीका बदला। संगत जी, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम भेदभाव करते हैं। मैं भी करती थी संगत जी। जैसे कि घर में मेड्स आती हैं या कोई भी आता है तो हमारा सोच ऐसा था, हमारी सोच ऐसी थी, कभी हमें बताया ही नहीं गया संगत जी कि सब एक बराबर है। गुरुपा ने वो हमें चीज़ें सिखाई, गुरुपा ने हमारी सोच बदली। और आज का दिन है संगत जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा है, कौन नहीं है। गुरुपा ने ये बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाई और उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले संगत जी हर पल घर में एक तनाव का माहौल सा रहता था, लड़ाई झगड़े, इरिटेशन। इवन संगत जी मेड्स जो होती थी छुट्टी पर चली जाती थी तो इतनी टेंशन हो जाती थी, कोई इंतज़ाम नहीं होता था। जब तक मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी बहुत परेशानी होती थी। एक तो मैं बीमार रहती थी, समझ नहीं आता था क्या करें क्या ना करें, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और सुकून नाम की चीज़ ही नहीं थी लाइफ में। लेकिन संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़े से बड़े परेशानी सब गुरुपा ने ले रखी है। और संगत जी, आज का दिन है, हमें कोई टेंशन नहीं है संगत जी। इवन मैं आपकी मेड्स की ही अगर मैं आपसे बात करूं तो संगत जी, अगर मेड छुट्टी पर जाती है या कोई भी छुट्टी पर जाता है तो गुरुपा पहले इंतज़ाम कर देते हैं और बाद में उसे छुट्टी पर भेजते हैं। हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी, मेड से रिलेटेड, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी गुरुपा ध्यान रखते हैं संगत जी। और हर चीज़ का, ये तो एक चीज़ है, ऐसी 100 चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती हैं जिन चीज़ों का गुरुपा ध्यान रखते हैं संगत जी। पहले मेड्स जो थी वही मेड्स अब हैं, कुछ चेंज हुई हैं, लेकिन संगत जी हर पल उनसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। गुरुपा ने उनको भी बदल दिया। मेड्स मीन्स उनका जो सोचने का नज़रिया था वो इतनी नीवी हो गई। गुरुपा ने हमें नीवा होकर रहना सिखाया। गुरुपा ने इतना नीवा कर दिया उनको भी और मुझको भी इतना नीवा कर दिया कि अब अगर वो कुछ कहती हैं तो मुझे बुरा ही नहीं लगता संगत जी। मैं बहुत ही धैर्य से काम लेती हूँ। गुरुपा ने उनको भी अपनी शरण में ले लिया। जितनी भी मेड्स आती हैं संगत जी, सबको गुरुपा ने अपनी शरण में ले लिया। सबको गुरुपा अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी गुलाब की खुशबू के रूप में, कभी संगत जी आज ही एक मेड बता रही थी मुझे कि दीदी कल मैं लेटी थी और मेरे मुंह पे 3-4 बूंदें पड़ी, मुझे लगा कि कमरे में कहाँ से पानी आ गया, कभी जल वर्षा करके। और गुलाब की खुशबू तो संगत जी इतनी बार गुरुपा ने सबको अपनी प्रेजेंस फील कराई है, उसके लिए गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है संगत जी। यकीन मानिए, ज़िंदगी में अब हमारे आसपास सारा संगत परिवार है संगत जी। हमारी जो थिंकिंग है उनकी थिंकिंग से मैच करती है, जो हमारी सोच है उनकी सोच से मैच करती है। ऐसा कोई भी इंसान अब लाइफ में नहीं है संगत जी जो नेगेटिव हो। और अगर कोई नेगेटिविटी आती है या कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो गुरुपा उसे हमसे दूर कर देते हैं, चाहे वो थोड़े दिन के लिए ही करें लेकिन हमसे दूर कर देते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कौन रख सकता है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा रख सकते हैं संगत जी। पहले हम कोई चीज़ लेते थे तो आदत होती थी शो ऑफ करने की कि हमने ये लिया, सबको बताना कि हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। संगत जी, गुरुपा ने हमें नम्रता सिखाई, हमें नीवे होकर रहना सिखाया, हमें ये जो शो ऑफ वाली चीज़ें थी उनसे दूर रहना सिखाया। हमें ये बताया कि ये चीज़ें आनी जानी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। वो सब कुछ गुरुपा ने हमें सिखाया, उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
चाहे हमारे पास कुछ भी हो लाइफ में, चाहे पैसे हों, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, संगत जी गुरुपा ने हमें ज़मीन से जुड़ना सिखाया, हमें साधारण इंसान बनना सिखाया, अपने आप को शांत कैसे रखा जाता है गुरुपा ने हमें वो सिखाया। जो सुख संगत जी गुरुपा के करीब जाकर जो हमें आनंद मिलता है वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से, किसी भी सांसारिक सुख से बहुत 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 बढ़कर होता है। संगत जी अभी कल ही का सत्संग है, एक मैं सत्संग सुन रही थी, माफ़ कीजिएगा, शनिवार का सत्संग है, बहुत खूबसूरत एक सत्संग, एक अंकल गुरुपा के फिजिकल टाइम की जो संगत थी उनका सत्संग सुन रही थी, और संगत जी उनकी बोली में गुरुपा के लिए जो प्यार झलक रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। और उस सत्संग को सुनते सुनते मैं कितनी ही बार रोई होंगी गुरुपा की प्यार में, क्योंकि संगत जी गुरुपा क्या करते थे, गुरुपा क्या चाहते थे, गुरुपा क्या सिखाते थे, वो सब उन्होंने बताया। क्या क्या करिश्मे किए गुरुपा ने, क्या क्या मैजिक किए, क्या क्या रहमतें की उनके साथ, वो सब उन्होंने बताया। और मैं उस पल में पहुंच गई कि गुरुपा होते तो क्या कर रहे होते। मैं उनको फील करने लग गई, मैं उनको इमेजिन करने लग गई, और मैं सोचने लगी संगत जी सत्संग सुनने के बाद, करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वो सत्संग था, और मैं सोचने लग गई कि मैं गुरुपा को कहाँ इतना प्यार करती हूँ। मैं तो कहती थी कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो इनके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। और संगत जी अगले ही पल मुझे थॉट आता है कि प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो ऐसा या नहीं होता या वैसा नहीं होता, प्यार तो कम ज़्यादा होता ही नहीं है, प्यार तो प्यार होता है। और वो हमारे ईश्वर, वो हमारे गुरुपा जानते हैं कि हमारा वो जो प्यार है, वो जो तड़प है उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। हमारा काम है उनसे प्यार करना, उन्हें कंप्लीटली सरेंडर करना, और ये उन पर निर्भर करता है कि वो उस प्यार को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। संगत जी जब हमारी आत्मा का हमारे परमात्मा से मिलन होता है तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है जिसको हम शब्दों में कभी बयान ही नहीं कर सकते। गुरुपा ने लाइफ चेंज करके रख दी है संगत जी, सब कुछ इतना स्मूथ कर दिया है, सब चारों तरफ संगत परिवार है। नीवे जो लोग होते हैं, चाहे संगत जी घर पे मेड आती हो, चाहे दूध वाले भैया आते हो, चाहे कूड़े वाले भैया आते हो, सब इतने अच्छे हैं संगत जी। सडनली सब कुछ बदल गया, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ों की आपके इर्द गिर्द वो गंदी कहा जा सके, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने हमारा सोच बदल दिया, हमारा लोगों को देखने का नज़रिया बदल दिया, उन लोगों को बदल दिया, उनकी सोच बदल दी, सब कुछ बदल दिया। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। और संगत जी यकीन मानिए हमारे हर दुख का सिर्फ एक ही दवा है, और वो है शुक्राना करना, तहे दिल से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना। सो गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना किया जा सके उतना कम है, जो आपने हमारी ज़िंदगी संवार दी। इस कलयुग में आपने हमें अपनी शरण में लिया, हमारा हाथ थामा, और आप हमारे लिए क्या नहीं करते, आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया। संगत जी गुरुपा सिखाते हैं, हम कितना सीखते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। सिखाते तो हैं, लेकिन संगत जी हम उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते वो हम पर डिपेंड करता है। गुरुपा तो सिखा सकते हैं संगत जी, लेकिन अमल हमने करना है। और यकीन मानिए संगत जी जब हम गुरुपा का एक भी कहना मानते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम उनका एक भी कहना मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो वो खुशी एक और होती है, एक अलग ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त होती है, हम फील करते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे इस कर्म द्वारा खुश हो रहे होंगे। सो हमेशा संगत जी गुरुपा से मांगिए कि गुरुपा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कर्म चंगे रखें, अपने कर्मों द्वारा हम किसी को तकलीफ ना दें। देखिए संगत जी कितना सुकून मिलता है, और विश्वास कीजिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुपा के साथ कनेक्ट होने के बाद सुकून क्या होता है, प्यार क्या होता है, खुशी क्या होती है, मतलब ज़िंदगी क्या होती है, अब पता चली है। गुरुपा ने
सब कुछ दिया है संगत जी। जिस जहाँ तक मेरी सोच नहीं जाती थी, जहाँ तक मेरे सपने नहीं जाते थे, जहाँ तक मेरी कल्पनाएं नहीं जाती थी, वो सब गुरुपा ने मेरी झोली में डाला है। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुपा की शरण में हूँ, उनकी संगत हूँ, और इतने प्यारे गुरुपा हमें मिले हैं इस कलयुग में। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह सरबद्दा भला कीजिए गुरुपा, हमारा हाथ थाम के रखिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए गुरुपा। हम नीवे होके रहें और ऐसा कोई काम ना करें गुरुपा जिससे आपको तकलीफ हो। हम ऐसे काम करें जिससे आपको अपनी संगत पर प्राउड हो। हम सब बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा, और ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, अपने कर्म चंगे रखें और कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, और निंदा चुगली से हमेशा हम सब दूर रहें। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।